दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मित्रों, एक कहावत है, चित भी मेरी, पत भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। आइए इस बात को विस्तार से समझाता हूँ आपको। पिछले दिनों काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने एक 23 पेज का दस्तावेज जारी किया, जिसमें नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आर्किटेक्चर एजुकेशन में क्या प्रस्तावित सुधार हैं, क्या भावी योजनाएं हैं, युवा आर्किटेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी ट्रेनिंग के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, किस प्रकार की डिग्रियां उनको दी जाएंगी, कैसे कैसे अलग अलग स्टेजेस पे कौन कौन सी डिग्री उनको मिलेगी, क्या क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह रहेंगे, इस तरह की चर्चाएं उसके अंदर हैं। उसमें बताया गया कि 3 साल के बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री होगी, ऑनर्स की डिग्री के लिए 4 साल होंगे, और 3 साल के बाद अगर 2 साल और कर लेगा पढ़ाई तो उसके बाद उसको एमआर्च की डिग्री दी जाएगी। फिर 2 साल किसी सीनियर आर्किटेक्ट के पास नौकरी करेगा, उसके बाद उसका एक एग्जिट एग्ज़ाम लेंगे, और उसके बाद उसे लाइसेंस टू प्रैक्टिस यानी उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में उसका रजिस्ट्रेशन इस इम्तहान के बाद, 5 साल की पढ़ाई के बाद और 2 साल की नौकरी के बाद किया जाएगा। और मज़ेदार बात देखिए, उसमें एक बात यह भी कही गई कि जिन लोगों के पास काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन है, उनकी शैक्षिक योग्यता पीएचडी के बराबर मानी जाएगी। यानी ये जो अशोक गोयल आपके सामने चर्चा कर रहा है, जिसके पास बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री है, मेरी अन्य डिग्रियां जर्नलिज्म की या लैंग्वेजेस की हैं, लेकिन आर्किटेक्चर की जो सर्वोच्च डिग्री मेरे पास है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की है। 40 साल से ज़्यादा मेरे को प्रोफेशन में हो गए। ये मेरे तरीके जितने लोग हैं, सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता पीएचडी के बराबर मानी जाएगी। जिसने 5 साल की डिग्री की है उसकी शैक्षिक योग्यता पीएचडी के बराबर मानी जाएगी। ये एनईपी के बारे में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दस्तावेज में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। क्या निकलता है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये निकलता है कि सीनियर आर्किटेक्ट्स जिन लोगों ने दस्तावेज तैयार किया है, 6-8 लोगों का एक पैनल बनाया गया था काउंसिल की तरफ से, उन लोगों ने दस्तावेज तैयार किए हैं। अभी इसको कोई मान्यता नहीं मिली और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि कोई मान्यता मिलेगी, लेकिन आप सोच देखिए, सोच कितनी विकृत है। यानी जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं, सारी फैसिलिटीज उनके लिए। कैसे? इस दस्तावेज में कहीं यह बात नहीं कही गई कि 2 साल जो युवा आर्किटेक्ट या युवा आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स, क्योंकि आर्किटेक्ट तो नहीं कहलाएंगे जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, युवा आर्किटेक्चर ग्रेजुएट किसी आर्किटेक्ट के पास नौकरी करेंगे। उसमें कहीं मिनिमम सैलरी की बात नहीं कही गई, मिनिमम वेजेस की बात कहीं नहीं कही गई। यानी 2 साल तक वो सीनियर आर्किटेक्ट्स के पास अपना शोषण करवाए, एक्सप्लॉयटेशन करवाए, तो कोई उसके ऊपर किसी प्रकार की सीनियर आर्किटेक्ट के ऊपर कोई रोक नहीं है। वो उसको सैलरी दें ना दें, कितनी दें, कोई नियम कायदों की इसमें चर्चा नहीं की गई। जो आपकी गली में सफाई कर्मचारी आता है, जो झाड़ू लगाता है, जो आपके घर में डाकिया आता है, पोस्टमैन आता है, चिट्ठियां वितरित करता है। अब तो लैंडलाइन का जमाना नहीं रहा। जब लैंडलाइन का जमाना था, जो लाइन में ना आता था, खंबे पर चढ़कर तार जोड़ता था, इन सब की जो शुरुआती तनख्वाह है, शुरुआती तनख्वाह की बात कर रहा हूं मैं उस तनख्वाह की बात नहीं कर रहा जो 10 साल के बाद इनको प्रमोशन होते होते मिलती है। शुरुआती तनख्वाह इन लोगों की किसी आर्किटेक्ट की शुरुआती तनख्वाह से बहुत ज्यादा है। और ये जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का दस्तावेज है, ये इस शुरुआती तनख्वाह को 0 करने पे आमादा है। कैसे? क्योंकि ये लाजमी हो जाएगा कि आप किसी आर्किटेक्ट के पास 2 साल तक नौकरी करें, और आपको इस दस्तावेज में बात नहीं कही गई, लेकिन ये आप लिख लीजिए कि आपको वहां से भी एक प्रमाण पत्र हासिल करना होगा कि आपने किसी सीनियर आर्किटेक्ट के पास ये 2 साल काम किया। आपको पूरी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट देनी होगी, और संभवतः उसके बाद आपका कोई वाइवा या आपसे कोई इंटरव्यू हो, और इम्तिहान तो आपको देना ही है, एग्जिट एग्जाम। देश में
जो मेरी जानकारी है 10,000 से ज़्यादा आर्किटेक्ट भी ऐसे नहीं है जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। 1 लाख से ऊपर आर्किटेक्ट्स हैं और उसमें से अधिकतर लोग नौकरी में हैं। 10,000 से ज़्यादा भी सीनियर आर्किटेक्ट्स नहीं हैं। हर साल 12 से 15,000 युवा आर्किटेक्ट्स या युवा आर्किटेक्चर ग्रेजुएट बाहर निकलेंगे, जिनको 2 साल तक यहाँ मजदूरी करनी होगी आर्किटेक्ट के ऑफिस में। यानी हर सीनियर आर्किटेक्ट को हर साल 2 से 3 युवा आर्किटेक्चर ग्रेजुएट मिल जाएंगे उसके यहाँ मजदूरी करने के लिए। अब वो उसको तनख्वाह देता है कि नहीं देता, वो कितना भला मानस है, कितना कठोर प्रकृति का है, जो उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि उस युवा आर्किटेक्चर ग्रेजुएट को तो नौकरी करनी ही पड़ेगी अगर उसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेना है या उसको काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना है। दूसरी तरफ आप उन लोगों को देखिए जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर लिया। 10वीं के बाद सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कमेटीज उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगी। वो एक सीमित सीमा तक भवन के डिजाइन बना सकता है, बिल्डिंग प्लान सबमिट कर सकता है सैंक्शनिंग के लिए, उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और सुपरविजन का पूरी देखभाल कर सकता है, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है उस भवन के निर्माण समाप्त होने के बाद। यानी 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति, जिसको कोई एग्जिट एग्जाम नहीं देना, जिसको किसी सीनियर सिविल इंजीनियर के पास लगातार नौकरी नहीं करनी, उसको म्यूनिसिपैलिटी लाइसेंस दे देगी नक्शे बनाने का, नक्शे पास कराने का, भवन निर्माण करने का। और ये हमारे आर्किटेक्चर के सीनियर लोग क्या कर रहे हैं, जिसने 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम के बाद 5 साल का डिग्री कोर्स किया है, उसको कह रहे हैं तो 2 साल और कुछ सीख 2 साल और किसी आर्किटेक्ट के पास, फिर एक एग्जाम लेंगे, फिर हम तय करेंगे कि तेरे को रजिस्ट्रेशन दे कि ना दे। अब अगर किसी युवा आर्किटेक्चर ग्रेजुएट को 5 साल की डिग्री के बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, तो कोई म्यूनिसिपैलिटी, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी बिल्डिंग प्लान सबमिट करने के लिए, सैंक्शन कराने के लिए, सुपरविजन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। कैसी विचित्र परिस्थिति है। मुझे मालूम है कि मेरे इस बातचीत से बहुत सारे सीनियर आर्किटेक्ट्स में रोष पैदा होने वाला है। पिछले दिनों में जो इनका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके कुछ फोटोग्राफ्स देख रहा था। तरह तरह के पुरस्कार उन्होंने बांटे, सीनियर आर्किटेक्ट्स को बांटे। उन विभिन्न चैप्टर्स को भी बांटे, चाहे नॉर्दर्न चैप्टर हो, चाहे हरियाणा चैप्टर हो, चाहे अन्य चैप्टर हो, जिन चैप्टर्स के कार्य क्षेत्र में फर्जी आर्किटेक्ट्स का भरपूर जमावड़ा है। हरियाणा में फर्जी आर्किटेक्ट भरे पड़े हैं, उत्तर प्रदेश में भरे पड़े हुए हैं। नॉर्दर्न चैप्टर का जो कार्य क्षेत्र है उसमें जगह जगह दिल्ली एनसीआर में फर्जी आर्किटेक्ट भरे पड़े। किसी फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ किसी आईआईए के किसी चैप्टर ने आज तक कोई फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई। यानी फर्जी आर्किटेक्ट से इनको कोई तकलीफ नहीं है, युवा आर्किटेक्ट से बहुत तकलीफ है। जिस विद्यार्थी को आप 5 साल तक आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसका सिलेबस रेगुलेटरी बॉडीज बनाती हैं, यूनिवर्सिटीज उनको डिग्रियां देती हैं, 5 साल तक लगातार उनके इम्तहान लिए जाते हैं, उसके मार्ग में रोड़े अटकाने की पूरे प्रयास चल रहे हैं। और जो फर्जी आर्किटेक्ट है उनका खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। डिप्लोमा सिविल वाले नक्शे बना सकते हैं, पास करा सकते हैं। फिर ये कई बार एक बात ये सामने आती है कि भाई छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। जो 5 साल का आर्किटेक्चर ग्रेजुएशन का कोर्स करेगा, उसके बाद 2 साल की नौकरी करेगा, फिर एग्जिट एग्जाम देगा, उसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? उसके पास भी वही प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो डिप्लोमा सिविल वाले कर रहे हैं। उसके पास भी शुरुआती 5-7 साल में छोटे छोटे घर आने वाले हैं, छोटे छोटे शोरूम आने वाले हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां आने वाली हैं। और ये जो 5-7 साल है आर्किटेक्चर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, ये उसका युवा अवस्था का वही पीरियड है जब उसको परिवार चलाना है, उसको विवाह करना है। अगर वो घर खरीदने की लायक
माँ बाप से पैसे ले लेता है और लोन ले लेता है, तो उसकी लोन की उसको किस्तें उतारनी है। 10 साल तक पापड़ बेलने के बाद अगर वो इस परिस्थिति में नहीं पहुंचता कि वो लोन की किस्तें उतार सके या परिवार चला सके, तो बड़ी गंभीर परिस्थिति है। आईएए का कोई चैप्टर इस बारे में नहीं सोचता। आईएए के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती। तरह तरह के पुरस्कार बांटे जाते हैं, खेल प्रतियोगिता होती है, बिल्डिंग मटेरियल की एग्जीबिशन होती है, और इस प्रकार के दस्तावेज तैयार होते हैं जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने तैयार किए हैं, जिसमें कहा गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत हम आर्किटेक्चर में ये सुधार कर रहे हैं। सुधार बोलते हैं वो इस लोगों को, इम्प्रूवमेंट्स बोलते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि ये किस प्रकार का सुधार है कि 5 साल की डिग्री प्राप्त व्यक्ति के मार्ग में आप और रोड़े अटका रहे हैं। और मैं इधर बात देखिए कि इस ये दस्तावेज, ये प्रपोज डॉक्यूमेंट की कॉपीज इन्होंने जगह जगह आर्किटेक्चर ग्रुप में डाली है, जहाँ सीनियर आर्किटेक्ट बैठे हैं। कोई एयरपोर्ट डिज़ाइन कर रहा है, कोई रेलवे स्टेशन डिज़ाइन कर रहा है, कोई बड़े बड़े मॉल डिज़ाइन कर रहा है। किसी ने एक शब्द नहीं बोला इसके ऊपर। इसके विरोध में किसी ने एक शब्द नहीं बोला कि आप युवा आर्किटेक्ट्स के मार्ग में क्यों रोड़े अटका रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य निकलता है? इसका एक ही तात्पर्य निकलता है कि ये एक सोची समझी साजिश है युवा आर्किटेक्ट्स के मार्ग में नए अवरोध पैदा करने की। फर्जी आर्किटेक्ट की किसी को चिंता नहीं है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दूसरों के एनक्रोचमेंट की किसी को चिंता नहीं है। लेकिन युवा आर्किटेक्ट्स के लिए तरह तरह की कठिनाइयां पैदा करने की मैं नहीं समझ पाता किस प्रकार की सोच है। अगर यही चलता रहा तो ऐसा समय आ जाएगा लोग आर्किटेक्चर की 5 साल की डिग्री नहीं करेंगे और 3 साल का डिप्लोमा करेंगे या 2 साल का ड्राफ्ट्समैनशिप का कोर्स करेंगे। जब आर्किटेक्ट के यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह नौकरी करनी है तो 5 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद क्यों कीजिए? 3 साल का डिप्लोमा 10वीं के बाद कीजिए। यानी 10 जमा 2 साल की पढ़ाई करके 10 जमा 3 साल की पढ़ाई यानी 13 साल की पढ़ाई करने के बाद आप उसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे। नक्शे पास कराने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी से लाइसेंस आपको मिल जाएगा, जो आप 12 जमा 5 यानी 17 साल और उसके बाद 2 साल की नौकरी यानी 19 साल के बाद पहुंचते। इस परिस्थिति के बारे में मैं नहीं समझ पाता कि आईएए वाले सीरियस हैं या सीनियर आर्किटेक्ट सीरियस हैं, या मुझे लगता है ये वास्तव में ही सीरियस हैं और ये चाहते हैं कि युवा आर्किटेक्ट्स आगे ना पनप पाएँ। आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर।